हेलो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है हाइब्रिड वॉर अगेंस्ट इंडिया। अब हाइब्रिड वॉर क्या होता है? सबसे पहले तो आप हमें ये समझना होगा कि हाइब्रिड वॉर इट्स न्यू टाइप ऑफ वॉर। पुराने समय में जिस प्रकार से वॉर हुआ करते थे कि एक बड़ा मैदान होता था, यहाँ पे दो सेनाएं आके लड़ती थी, या कोई एक एरिया होता था वहाँ पे दो सेनाएं आके लड़ती थी, इसे कन्वेंशनल वॉर कहा जाता था। या ज़्यादा से ज़्यादा होता था ऐसा कुछ कि एक पहाड़ है, उसमें से छुप के कुछ आक्रमण किया जा रहा है और फिर एक सेना पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो गई छुप के आक्रमण करने में। सो ये सब आता है एक हाइब्रिड वॉरफेयर के अंदर, जिसके अंदर जनरली क्या होता है कि ऐसा दो सेनाएं होती हैं, एक एनिमी सेना और एक जो खुद की सेना है वो आपस में लड़ती थी। इसको कन्वेंशनल वॉरफेयर कहा जाता है। हाइब्रिड वॉरफेयर क्या है? हाइब्रिड वॉरफेयर का मतलब होता है जब कन्वेंशनल तरीके या कन्वेंशनल जो पुराने तरीके हैं कि युद्ध की सामग्री यूज़ करना, उसको छोड़ के कुछ नए प्रकार के तरीके यूज़ किए जाते हैं अपने एनिमी को, अपने दुश्मन को ध्वस्त करने के लिए। और ये हमें समझना होगा कि कभी कभी ये जो हाइब्रिड वॉरफेयर है ये इतना डेंजरस हो सकता है कि इसमें खुद की सेना यानी खुद के लोग खुद की आर्मी को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। इसका एग्जांपल हम आगे चल के डिस्कस करेंगे, पर कन्वेंशनल वॉरफेयर जैसा हमने समझा, दो सेनाएं पुराने तरीके से युद्ध करिए आपस में, एक दूसरे से गोला बारूद से या तीरों से या स्वॉर्ड से, तलवारों से। पर हाइब्रिड वॉरफेयर ये नए ज़माने का वॉरफेयर है। इसमें हो सकता है कि कोई भी वेपन दिखे ना, पर इसमें कभी कभी ऐसे वेपन्स यूज़ किए जाते हैं जो मास डिस्ट्रक्शन कर सकते हैं, हमें पता भी नहीं चलता और मास डिस्ट्रक्शन हो जाता है। इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। सो हमने हाइब्रिड वॉरफेयर के बारे में समझा कि हाइब्रिड वॉरफेयर है न्यू टाइप ऑफ वॉरफेयर, जिसमें कई प्रकार की स्ट्रैटेजी यूज़ की जा सकती है, कई प्रकार के तरीके, कई प्रकार के रिसोर्सेज यूज़ किए जाते हैं अपने एनिमी को ध्वस्त करने के लिए, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। सो इसे हम कहते हैं हाइब्रिड वॉरफेयर। एक एग्जांपल देता है, हम एक एग्जांपल से इसे हम समझते हैं। तो हाइब्रिड वॉरफेयर में सबसे पहले क्या होता है, फॉर एग्जांपल एक मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन कई बार चलाए जाते हैं। एक सोसाइटी है, उसमें आपको अटैक करना है, तो क्या किया जाएगा कि वहाँ पे समझ लीजिए दो कम्युनिटीज़ बहुत शांति से रह रही है, तो उनके बीच में मिस इन्फॉर्मेशन फैलाया जाएगा कि कम्युनिटी ए कम्युनिटी बी के खिलाफ कुछ षड्यंत्र रच रही है, या कम्युनिटी बी अपनी ताकत बढ़ा रही है ताकि वो कम्युनिटी ए को किसी फ्रंट पे हरा सके। सो ये जो कम्युनिटी ए और बी का जो टेंशन है, इसको बढ़ाया जाता है मिस इन्फॉर्मेशन के चलते, और उसका रिजल्ट क्या होता है? दंगे फसाद होते हैं। ये दो कम्युनिटीज़ आपस में लड़ती हैं और एज अ होल जो बड़ी कम्युनिटी है उसका खुद का नुकसान होता है। सो ये एक एग्जांपल है हाइब्रिड वॉरफेयर का। दूसरा हाइब्रिड वॉरफेयर का तरीका हो सकता है इंस्टीट्यूशंस पे हमला। इंस्टीट्यूशंस पे लिटरली मतलब गोला बारूद से हमला नहीं होता। साइबर वॉरफेयर एग्जांपल, कोई एक इंस्टीट्यूशन है, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, आप उसके कंप्यूटर्स को हैक कर दीजिए, उसके नेटवर्क सर्वर्स को हैक कर दीजिए और आप पूरा उसका जो सिस्टम है वो बर्बाद कर सकते हैं। एग्जांपल के तौर पे बैंकिंग सिस्टम, अगर बैंकिंग सिस्टम के कंप्यूटर्स को हैक किया जाता है या सर्वर्स को हैक किया जाता है, तो उस जगह का जो इकोनॉमिक सिस्टम है वो पूरी तरह से अफेक्ट किया जा सकता है और कई लाखों करोड़ों का नुकसान किया जा सकता है। सो इस प्रकार से ये भी एक एग्जांपल है हाइब्रिड वॉरफेयर का। तो हाइब्रिड वॉरफेयर और कई तरीक़ों से लड़ा जाता है, जैसे हमने समझा मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन्स, एक होता है साइबर वॉरफेयर, एक तरीका होता है जिसमें क्या किया जाता है कि हम जो कम्युनिटी का फैब्रिक है, इसके अंदर जो अलग अलग घटक हैं उनके बीच में दरार डाली जाती है। एक तरीका हो सकता है मिस इन्फॉर्मेशन के चलते, एक तरीका हो सकता है कि उसके अंदर कुछ एलिमेंट्स को
पकड़ा जाता है और उनको टॉर्चर किया जाता है, और फिर ऐसा बताया जाता है कि देखो दूसरी कम्युनिटी वालों ने इसे टॉर्चर किया है, ताकि वो दोनों के जो एलिमेंट्स हैं। और ये बात हमें समझनी होगी कि ये जो मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन है, ये इस प्रकार से बहुत वर्क करता है कि जो भी कम्युनिटी, कुछ भी कम्युनिटी, कोई भी कम्युनिटी होती है, उसमें एक्सट्रीम लोग हमेशा होते हैं। तो जो एनिमी कंट्री होती है वो एक्सट्रीम लोगों को पकड़ती है, उनको ब्रेन वॉश करती है और फिर उनको लड़वाती है। और इससे ऐसा लगता है कम्युनिटी ए और कम्युनिटी बी के आम लोगों को कि हाँ सच में हो रहा है ये तो। सो दिस टाइप ऑफ थिंग्स, ये हाइब्रिड वॉरफेयर का एक तरीका है। और हम समझें कि इससे हमारे देश को बहुत ज़्यादा खतरा है। पहले क्या होता था, जब पुराने समय में कन्वेंशनल वॉरफेयर हुआ करते थे, तो हमारे देश की सेनाएं उसके लिए लड़ा करती थी, उसके लिए तैयार हुआ करती थी, उसके लिए बाकायदा ट्रेनिंग होती थी, वो ड्रिल्स करते थे और युद्ध के मैदान में जाकर लड़ते थे। पर जब भी हाइब्रिड वॉरफेयर की बात की जाती है, तो हाइब्रिड वॉरफेयर में जो आर्मी होती है वो सिर्फ कन्वेंशनल आर्मी नहीं रह जाती, उसके साथ साथ जो आम सिटीजन्स है, जो आम लोग हैं, वो भी एक वेपन की तरह यूज़ हो सकते हैं। सो हम भारतीयों को ये समझने की ज़रूरत है कि हमारे जो नेशन है उस पर हाइब्रिड वॉरफेयर हो तो उसके लिए तैयार रहे। हम मिस इन्फॉर्मेशन को फैलाए ना, हम अपने कम्युनिटी फैब्रिक को स्ट्रॉन्ग रखें, इसके अंदर दरारें ना आने दें। हमारे ऊपर साइबर वॉरफेयर अगर हो तो उसके लिए हम तैयार रहे, हम अपने आप को नॉलेजेबल बनाएं, ताकि हम जो इनडायरेक्ट वॉरफेयर अगर हमारे ऊपर आए किसी भी कंट्री के द्वारा या किसी भी कम्युनिटी के द्वारा, आउटसाइड कम्युनिटी के द्वारा, तो हम अपने आप को तैयार रखें कि हम जो अपनी एक नेशन का, भारत देश का जो फैब्रिक है, जो एक पूरा सिस्टम है, इसको हम इस हाइब्रिड वॉरफेयर से बचा सकें। सो ऐसा कहा जाता है कि इन्फॉर्मेशन, हम जितना ज्ञान लेंगे हम उतना परिपक्व बनेंगे। सो ये हाइब्रिड वॉरफेयर का भी इसी प्रकार से एक हम लड़ सकते हैं इससे, कि हम अपने आप को मजबूत बनाएं, हम अपने आप को शक्तिशाली बनाएं ज्ञान से। जितना हमारे पास इस चीज़ के रिलेटेड ज्ञान होगा कि हम हाइब्रिड वॉरफेयर किस प्रकार से एक देश पे छेड़ा जाता है और किस प्रकार से उस देश की आम जनता इस हाइब्रिड वॉरफेयर का मुंह तोड़ जवाब दे सकती है, तो हम अपने देश को इससे बचा पाएंगे। सो हमें ये याद रखना होगा कि हम अपने आप को अवेयर बनाएं और अपने देश को हाइब्रिड वॉरफेयर से बचाए रखें। थैंक यू।